ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फिलामेंट बल्ब 500 watt 100 volt is to be used in a 230 volt male supply when a resistance R is connected in series. It works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is what? यानी ये एक बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब का फिलामेंट है और बल्ब पे जो लिखा हुआ है ऊपर वो 500 वाट, यानी जो बल्ब की पावर है वो 500 वाट है और बल्ब जो वोल्टेज कंज्यूम करता है वो 100 वोल्ट है ना। और इसको ये कह रहे हैं कि एक सप्लाई 230 वोल्ट से जुड़ा हुआ है और एक सीरीज में रेजिस्टेंस बाहर लगा हुआ है R, और ये कह रहे हैं कि जो बल्ब है वो पूरा पावर जो है 500 वाट का कंज्यूम करता है। तो कहते हैं भाई R की वैल्यू बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि बल्ब में करंट कितनी होगी। भाई करंट का मतलब ये करंट इसके अंदर से कितनी पास होनी है। तो हम जानते हैं बल्ब के लिए P = V × I होता है। नहीं, वैसे तो V = I = Q/T होता है। Q दिया होगा तब लगाएंगे ना। तो I की वैल्यू आ जाएगी P/V, यानी 500/100, यानी कि सर्किट 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही ना। अब जो बल्ब में फ्लो होगी वही तो आगे जाने वाली है, यानी पूरे सिस्टम में कितना वोल्ट करंट फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर की। अच्छा, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, मैंने बल्ब का रेजिस्टेंस RB मान लिया बल्ब का। तो बल्ब का वोल्टेज मालूम है, बल्ब में करंट मालूम है, तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो। I = V = IR होता है। तो V = I और R मतलब R फॉर बल्ब। तो यहां से V की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हमें फिलहाल इससे मतलब नहीं है, हम केवल बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं समझे। तब इसकी हम बात करेंगे ना तो ये बल्ब का वोल्टेज और थोड़ा सा वोल्टेज यहां बढ़ जाएगा ना। क्यों भाई? क्योंकि बल्ब और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये जो 230 वोल्ट है वो 100 वोल्ट यहां दे देगा, रेस्ट यहां दे देगा, ठीक है। हम फिलहाल केवल बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं। तो V बल्ब का कितना है 100 और बल्ब में जो करंट है वो 5 एम्पियर है इंटू RB। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो गया, 20 ओम हो गया ना। अगर पूरे सिस्टम की बात करें, इन होल सिस्टम, तो करंट इन द सिस्टम क्या होगा, मैं ये इतना रब कर दूं। करंट इन द सिस्टम जब निकालेंगे I, तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे ना। क्यों भाई? अब करंट तो 5 एम्पियर की है, लेकिन टोटल E कितना है 230 अपॉन RB है 20 और R आपको निकालनी है, कैलकुलेट कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 100 प्लस 5R = 230। तो 5R = 130, तो R की वैल्यू आएगी 130/5, कितना आएगा 5 दूनी 10, 5 6 30, R आ जाएगा 2600। समझ में या नहीं आई? अब इतना ड्रामा अगर ना करें, देखो ये जो सिस्टम ये 230 की थी ना बैटरी, तो हमने कहा था अगर 100 यहां पर हो गई तो इसमें 130 आ गया ना। आप जानते हैं सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है। अच्छा, पहले इन्होंने कह दिया है कि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, यानी पहले इन्होंने बता दिया कि सेल के अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी पूरा का पूरा 230 वोल्ट उस सिस्टम में नाचता रहेगा। तो 100 वोल्ट दे लिया बल्ब में, तो 130 वोल्ट ये लेगा। अब इसका वोल्टेज, इसके एंड के बीच में वोल्टेज है 130 और करंट है I, तो V = I 5 है, R निकालना है, निकालो, ऐसे निकाल लो, नहीं समझे। तो हम ये ड्रामा पूरा करने से बजाय ये ड्रामा भी कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 0 होना चाहिए, अदरवाइज सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। जो 230 वोल्ट है वो EMF दिया हुआ है, बाहर मिलता है टर्मिनल पोटेंशियल। अब चूंकि सेल का जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है अंदर का वो 0 है, इसलिए जो उसका EMF है वही आपको बाहर मिल रहा है। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है।